Hello students, my name is Mohammad Fareed and I am from Bareilly. I have done BTech in Mechanical Engineering from Aligarh Muslim University in 2018. I have been teaching physics for the last 6 years to the students of class 9 to 12. I have secured All India rank 80 in GATE 2018. I love teaching because it is my passion as well as my profession. टीचिंग को इसलिए मैंने अपना करियर बनाया क्योंकि टीचिंग एक्चुअली एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जब मैं टीचिंग मैंने अपने जो है ग्रेजुएशन के बीटेक के फर्स्ट ईयर से ही शुरू कर दिया था। मैं ट्यूशन्स देता था जिसमें छोटे बच्चों को मैं पढ़ाता था, क्लास 9 से लेकर 10 तक के, 11th के भी कुछ बच्चों को पढ़ाता था। तो जब मैं उन्हें पढ़ाता था तो वो एक बहुत अच्छा फीडबैक उनसे मिलता था कि सर आपके पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा है और आपकी जो क्वेश्चन करने की ट्रिक्स हैं या टेक्निक्स हैं वो काफ़ी अच्छी है। तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता था कि आप कुछ जानते हो, आप किसी को डिलीवर कर रहे हो, तो एक अच्छी वाइब्स आती थी। तो इन बातों ने काफ़ी मुझे इंस्पायर किया और इस करियर को चूज़ करने का एक बहुत बड़ा रीज़न यही था कि जब भी मैं किसी को कोई चीज़ समझाता था तो वो उसका फीडबैक मुझे बहुत अच्छा मिलता था और वो हमेशा ये कहता था कि लोग अक्सर मुझसे यही कहते थे, जो भी मेरे स्टूडेंट्स रहे, कि आप एक अच्छे टीचर बनोगे। तो इसीलिए मैंने इस प्रोफेशन को अपना करियर चुना है और इस प्रोफेशन को मैं अपने फर्स्ट ईयर से ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में भी मैं फिज़िक्स पढ़ाता था बच्चों को। उसके बाद मैंने अपने थर्ड ईयर में एक कोचिंग थी, लोकल कोचिंग, उसको ज्वाइन कर लिया था, उसमें मैं पढ़ाता था। फाइनल ईयर में मैं अपने गेट की प्रिपरेशन में लग गया था जिसमें मुझे ऑल इंडिया रैंक 80 भी आई थी, अभी मैंने जैसे बताया। और उसके बाद फिर मैंने एक लोकल स्कूल में ज्वाइन किया था जिसमें मैंने 2 साल तक फिज़िक्स को पढ़ाया था। तो ये एक लंबी जर्नी रही है पढ़ाने से रिलेटेड। और मैं शुरू से ही, अगर मैंने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने के बावजूद मैंने अपने एक टेक्निकल फील्ड में मैं नहीं गया, मुझे पढ़ाना ही एक अच्छा लगता था। इसमें बहुत एक सुकून था और एक पैशन था, जिसमें इंटरेस्ट था ना, वो टीचिंग ही था। शुरू से ही मुझे टीचिंग में एक इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैंने हमेशा से इस फील्ड को ही चूज़ किया। इस वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th का, जिस पर पूरा ही जो है क्लास 10th की फिजिक्स बेस होती है। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन कहती है कि फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि किसी भी कंडक्टर के अंदर 1 सेकेंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मान लीजिए ये आपका एक कंडक्टर है, इसमें कितना क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड के अंदर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो करंट के लिए 2 सिंबल मेनली यूज होते हैं, या तो आपको कैपिटल आई मिलेगा देखने को या स्मॉल आई, तो दोनों का ही मतलब करंट ही लिया जाता है। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो करंट आपको कभी भी अगर आपको निकालना है और चार्ज गिवन है तो आप कैसे निकालेंगे? करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, यानी चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट जो होती है करंट की वो होती है एम्पियर। इसके लिए एक शॉर्ट सिंबल यूज करते हैं एम्पियर के लिए, ए। इसलिए देखा होगा आपने 5 एम्पियर का जो स्विच आते हैं, 5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, इस तरीके के स्विच आते हैं। अगर बात करें इसकी क्वांटिटी की, किस टाइप की ये क्वांटिटी है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी ही ट्रीट करी जाती है। वैसे तो ये एक टेंसर क्वांटिटी है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं? स्केलर ही ट्रीट किया जाता है। सवाल उठता है कि हम करंट को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, या कोई डिवाइस होती है क्या जिससे हम करंट को मेजर कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल एक डिवाइस होती है, उस डिवाइस को हम कहते हैं अमीटर, जिससे हम करंट को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि करंट फ्लो होता क्यों है, करंट फ्लो होने की वजह क्या है? तो करंट फ्लो होने का एक रीजन है पोटेंशियल डिफरेंस। जब 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी एक का पोटेंशियल ज़्यादा है और दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल कम है, तो करंट या चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करने लगते हैं और उसी फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो रीज़न क्या बना? पोटेंशियल डिफरेंस। अब उस डायरेक्शन क्या होती है करंट की? तो डायरेक्शन हमेशा होगी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल हाई होगा और नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल लो होगा। तो इसलिए डायरेक्शन करंट की पॉजिटिव टू नेगेटिव ली जाएगी। फिर सवाल उठता है कि जो करंट है उसमें कौन सा चार्ज फ्लो करता है? तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि करंट में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, प्रोटॉन्स कभी मूव
नहीं करते। कौन से चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन की बात करें कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से फ्लो करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन है कि डिटेक्शन ऑफ करंट। करंट को आप डिटेक्ट कैसे करते हैं? डिटेक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? कुछ सर्किट्स ऐसे होते हैं जिनमें करंट बहुत ही छोटी अमाउंट में होता है, बहुत छोटी वैल्यू होती है माइक्रो एम्पियर्स में। तो अब उसको अमीटर तो हमारा मेजर कर नहीं पाएगा, क्योंकि अमीटर का जो लीस्ट काउंट होता है वो कुछ एम्पियर्स में होता है, या 0.1 0.2 इस तरीके से। तो इस तरीके से ये तो मेजर कर नहीं पाएगा। तो इस तरीके के करंट्स को, बहुत ही छोटे करंट अगर कहीं से सर्किट में है, उसे हमें डिटेक्ट करना है कि करंट है या नहीं है। तो उसके लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। तो ये अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अमीटर करंट को मेजर करता है और गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, थैंक यू। अभी हमने जो भी डिस्कस किया उस पर एक ये न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर लेते हैं। इन अ कंडक्टर 6.25 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स flow from its end A to B in 2 seconds. Find the current flowing in the conductor with its direction. तो अभी हमने करंट का जो फॉर्मूला पढ़ा था कि करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू Q अपॉन T, यानी करंट निकालने के लिए हमें दो वैल्यूज पता होना चाहिए, चार्ज और टाइम की। टाइम तो आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा कि T इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ठीक है, लेकिन अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज हमें डायरेक्टली नहीं दिया है, इनडायरेक्टली दिया है इलेक्ट्रॉन्स के नंबर की फॉर्म में। तो हम इलेक्ट्रॉन्स के नंबर से चार्ज को निकाल सकते हैं। तो आप एक फॉर्मूला होता है चार्ज निकालने के लिए, Q इज इक्वल टू NE, वेयर N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अब अगर आप इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.25 into 10⁻16 into 1.6 into 10⁻⁻19, तो दिस कम्स आउट टू बी 6.25 को अगर 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10, और इसकी मल्टीप्लाई अगर इससे आप करेंगे तो ये आएगा 10⁻⁻3। तो इट कम्स आउट टू बी 10 की, इसको इतना ही रहने देते हैं। तो चार्ज हमारा हो गया इतना कूलम, 10 × 10⁻³ कूलम। अब इसको मेरे वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए फॉर्मूले में। तो चार्ज इज इक्वल टू 10 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई टाइम है हमारा 2 सेकेंड। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 × 10⁻³ एम्पेयर। ओके, तो करंट हमारा आ गया 5 × 10⁻³ एम्पेयर। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 5 10⁻³ इज मिली एम्पेयर। इसके लिए क्या हम वो यूज करते हैं, प्रीफिक्स। 10⁻³ किसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज होता है, मिली। तो इसके लिए वैल्यू हो गई 5 मिली एम्पेयर। तो 5 मिली एम्पेयर इसकी वैल्यू हो गई। तो ऑप्शन हमारे दो दिख रहे हैं 5 मिली एम्पेयर के लिए। तो अब कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहे हैं, A to B। और हमने अभी देखा था जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो करंट के अपोजिट मूव करते हैं। करंट हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है और इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स A to B जा रहे हैं तो करंट हमारा B to A फ्लो कर रहा होगा। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ, 5 मिली एम्पेयर फ्रॉम B to A, यानी कि C ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक यू।